नासिक जिला के मालेगांव शहर में स्थित सलीम नगर में सामाजिक कार्यकर्ता तथा सोशल वर्कर शेख शफी का किया गया शानदार सत्कार। कोरोना वायरस के चलते लोगों को आ रही दिक्कतों के समय शेख शफी इन्होंने हर तरह से लोगों तक मदद पहुंचाने का अनमोल कार्य किया है। कि हमारे महल्ले की एक शख्सियत ऐसी है जिन्होंने पूरे मालेगांव शहर में बहुत सारे काम किए हैं। इसे मुझसे ज़्यादा आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप लोग शायद देखते होंगे कि अभी जो महामारी का मामला चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है और हमारे मालेगांव में भी इस वबा का आना हो चुका है। में ऐसे हालात में हमारे महल्ले की शख्सियत मेरी मुराद मोहम्मद शफीक अहमद साहब है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त में हमारे महल्ले के नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जैसे कि अभी कारोबार हालात बंद थे, कई हज़ारों लोगों को अपने घरों तक रिलीफ पहुंचाई और कब्रिस्तान के मामले में हो या सिविल हॉस्पिटल के मामले में हो या किसी भी घर जैसे पुलिस स्टेशन वाला मामला हो, हर हाल में शफीक भाई हमारे लिए और हमारे शहर के लिए रहनुमा बनकर, रहबर बनकर, मददगार बनकर साबित हुए। ज़ायक़तुल मौत। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई बयान वगैरह तो करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि हमारे उलमाए किराम ने हम लोगों को बताया है और कुरान शरीफ की आयतें हैं, हदीस पाक में आता है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और ये भी बताया गया है कि मोमिन की मौत उसके वक्त के ऊपर मुकर्रर कर दी गई है। जब उसको मौत आनी है उसी वक्त उसको मौत आएगी। मुझे जैसे हमारे इमाम साहब ने बोले कि पूरे शहर के लोगों को हमने मदद और राहत पहुंचाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह शुक्र है और अल्लाह ने हम लोगों को उस काम के लिए चुन लिया है। मुझे बहुत सारे हमारे दोस्त लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग अंदर भी हो गए और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यार क्यों जान पे खेल रहे हैं। हमको बोला गया है कि वक्त आए तो घर में भी बैठना पड़ता है। तो ये जान पे खेलने का वक्त दोस्तों हमको कोई शौक नहीं लगा था। जान पे खेलने की वजह ये थी कि हम लोगों ने जिस वक्त सिविल हॉस्पिटल में लोगों के इंतकाल हो रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर रह कर देखा कि ये बीमारी से लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि बेटा बाप की लाश नहीं उठाता था, बेटा माँ की लाश नहीं उठाता था, भाई बहन की लाश नहीं उठाता था। पूरे रिश्तेदार वहाँ से चले जाते थे जब उनके पास कोई नहीं रहता था। तो हमको अल्लाह ने जिस काम के लिए चुना था हमको उस वक्त उस जगह पर जाना पड़ता था। मेरे मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियो है, अगर आप लोगों को बताऊंगा मैं किसी वक्त तो आप लोग दहल जाओगे। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि वहाँ जाकर उन लोगों के अंदर काम करना या फोटो खिंचाना, फोटो खिंचाकर फोटोबाजी करना, व्हाट्सएप पे डालना या फेसबुक पे डालना। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस बीमारी से डराया गया था और डराया जा रहा है, ये बीमारी वाकई में वही है। जिस वक्त हम लोग जीवन हॉस्पिटल में जाते थे तो लोग ऐसे हाथ जोड़कर बोलते थे कि यार खुदा के लिए कोई ऐसी दवा गोली हो जिससे डॉक्टरों को बोल के हमको बचा लो। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम खिदमत खल्क करेंगे, तुम इंसानों की खिदमत करोगे तो उसकी जजा मैं, मतलब अल्लाह खुद उसकी जजा है। तो हमारी कौम के नौजवानों से मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम अपने अंदर जज्बा पैदा करे। हमारे बाजू में पड़ोसी का, हमारे गली में कोई रहता हो भूखा उसका, हमारे महल्ले में कोई परेशान हो उसको दवा खाना लेके जाना है उसका। हमारे अंदर खिदमत खल्क पैदा करो, ना कि चौराहे पे बैठ के कोई गेम खेलो, ना चौराहों पे बैठ के कोई फोटोबाजी करो, ना चौराहों पे बैठ के इसकी उसकी गिबत करो। जब तक कि हम लोग कौम के रहबर थे, कौम के रहनुमा थे और कौम की हमदर्दी में जीते थे और मरते थे तो अल्लाह ने मुसलमानों के सरों पर ताज रखा था। जिस वक्त से हम लोग गिबत में लगे,
जिस वक्त से हम लोग चौक चौराहों पर बैठ के उसकी गिबत करने लगे, फोटोबाजी करने लगे, सट्टे खेलने लगे, दारू में और दूसरे शौकों में हमारी जिंदगी गुजर बसर करने लगे, तो अल्लाह ने हमसे तख्त ताज की बजाय हमारी इज्जत भी अल्लाह ने छीन लिया हमसे।